नमस्कार। मैं आप लोगों को बाबा के गल्प संचयन से फिर से एक गल्प सुनाना चाहता हूँ, फिर से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सास और बहू का। एक सास और बहू थी। एक दिन दोनों मिलकर के किचन में वो लोग खाना बना रहे थे, रोटियां बेल रहे थे। सास रोटी बेल रही थी और बहू उसको पका रही थी। सास ने जम्हाई लेते लेते बोली कि अरे ये कैसा जम्हाई मुझे आ रहा है, लगता है बहू का भाई मरने वाला है। ये सुन करके तो बहू एकदम आग बबूला हो गई, गुस्से से तिलमिला गई पूरा सिर से लेकर पैर तक। लेकिन उसमें तुरंत जवाब नहीं दिया बहू ने। थोड़ी देर के बाद बहू ने भी जम्हाई लिया और जम्हाई लेते लेते बोली कि ये कैसे जम्हाई मुझे आ रहा है, लगता है मेरे ससुर जी का साला मरने वाला है। अब ससुर जी का साला का मतलब क्या हुआ? सास का भाई। तो इस प्रकार बहू ने भी जैसे को तैसा बदला ले लिया। सास पूरा सोच में पड़ गई कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, नहीं तो हमको ही पलट के जवाब दे दिया, मैंने सिंपल बोला इसलिए। सास सोचने लगी कि थोड़ा चालाकी से काम लेना पड़ेगा, सीधे सीधे नहीं बोलना पड़ेगा। इस प्रकार सास और बहू दोनों दिन में 58 बार झगड़ा लड़ती थी। तो सास ने एक दिन बहू को बोला कि चलो बहू, आज बहुत सारा हम लोग किचन में पकवान बनाते हैं। तो दोनों मिलकर के किचन में गए और बहुत सारा पकवान बनाने लगे। रंग बिरंग का एकदम बढ़िया से बढ़िया एकदम पकवान, एकदम सब खोआ का बना हुआ, सब दूध का, मलाई का, एकदम एक से एक बढ़कर खोआ का मिठाई बनाने लगे किचन में। एकदम सब घी में बन रहा था सारा मिठाइयाँ, एकदम सारे पकवान। तो उसके सुगंध से क्या हुआ कि जो चील थे और कौवे थे वो लोग भी बगल का पेड़ में आकर के बैठ गए ताकि हमको भी कुछ मिल सके। बच्चे जो अपना गुल्ली डंडा वगैरह खेल रहे थे अगल बगल में, वो लोग भी आ गए द्वार पर कि हमको भी कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझ करके। और जो बूढ़े लोग जो ताश वगैरह खेल रहे थे, गप्पे मार रहे थे, अपने बीते ज़माने की बातें बोल रहे थे, वो लोग भी आ गए और सोचने लगे कि शायद हमको भी कुछ मिल जाए, पकवान इतना अच्छा बन रहा है। तो सास ने क्या किया कि सबको निकाल करके थोड़ा थोड़ा पकवान दी। चील कौवे को भी दिया, बच्चों को भी दिया और बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोगों को भी दिया। सब खा करके मस्त एकदम बढ़िया प्रशंसा करते हुए गए। लेकिन उसने बहू को एक बार भी नहीं पूछा कि बहू तुम भी थोड़ा चख लो, खा लो। बहू ये समझ गई कि सास शायद उस दिन का हमको बदला ले रही है। उस दिन मैंने बोल दिया था कि ससुर का साला मरने वाला है। ये सुन करके शायद सास को बुरा लग गया होगा और इसलिए सास हमको पूछ नहीं रही है खाने के लिए। तो ये सब के दरमियान में ही सास कहीं किचन से बाहर जाती है कुछ काम को लेकर के। तो उसमें वही बहू एकदम से अवसर देख करके 4-5 पकवान एकदम बढ़िया वाला खोआ वाला मुंह में डाल लेती है। अब क्या होता है कि सास नहीं जा करके फिर से उसी समय किचन में आ जाती है। अब बहू तो एकदम पूरा विकट परिस्थिति में फंस जाती है। एकदम मुंह में उसका 4-5 मिठाइयाँ पड़ी हुई है। अब बहू ना उसको उगल पा रही है ना निगल पा रही है। सास उसको देख करके बोलती है, अरे अरे बहू क्या हुआ बताओ तो, तुम क्यों कुछ बोल नहीं पा रही हो? तुम्हारा मुंह भी नहीं हिल रहा है और दोनों तुम्हारा गाल जो है फुटबॉल की तरह फुला हुआ है। क्या हुआ? बहू एकदम कुछ भी नहीं बोल पा रही, एकदम कुछ भी बोलने ऐसा कॉल कर रही है। बहू कुछ भी नहीं बोल पा रही है। तो सास बड़ा चिंता में पड़ गई कि क्या हुआ, मेरे बहू को कौन सा ऐसा बीमारी लग गया है। उसने सारे पैथी के डॉक्टर लोगों को बुलाई, होम्योपैथी का डॉक्टर, आयुर्वेद का डॉक्टर, एलोपैथी का डॉक्टर, सारे डॉक्टर लोगों को बुलाई और जांच करवाई। लेकिन कोई भी उसका बहू को ठीक नहीं कर पाया। क्या बीमारी है वो भी नहीं बता पाए। एक पैथोलॉजी थे लैब का
उसको भी बुलाई सास ने, लेकिन फिर भी उसने भी सारा जांच एक्सरे वगैरह किया, लेकिन बहू का बीमारी का पता नहीं चला। सास तो एकदम विकट परिस्थिति में फंस गई, पता नहीं क्या हुआ, मेरा बहू का मुंह भी नहीं चल रहा है, एकदम दोनों गाल फुटबॉल के समान फूल गया है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है, क्या हुआ पता नहीं। तो यही सब के में उन्होंने गांव का ही एक जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग वैद्य थे, उनको बोलना भूल गए थे, उनको बताना भूल गई थी बुलाने के लिए कि अपना बहू के बीमारी के बारे में। तो उन्होंने उसको भी बुला करके लाई सास ने, और अपने बहू को देखने के लिए बोली। तो जो बूढ़ा वैद्य था उसने जा कर के देखा बहू को और वो समझ गया क्या है। तो उसने सास को बोली कि मैं आपकी बहू को ठीक कर दूंगा और इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा। तो सास ने बोला कि ये कैसा अपमान है, मेरा बहू इतनी गंभीर बीमारी से ठीक हो जाए और मैं आपको कुछ भी ना दूं। मैं आपको एकदम भरपेट पीठा खिलाऊंगी, भरपेट पकवान खिलाऊंगी और आपको घर भी ले जाने के लिए दूंगी, आप ठीक तो करो। तो फिर वो बूढ़ा वैद्य बहू के कान के पास जा कर के फुसफुसाते हैं। वो बोलता है कि बहू, या तो पकवान बाहर थोको या पकवान अंदर निगलो। इस प्रकार का उसको रैम्स में बोल करके, उसको श्लोक में बदल करके, या तो पकवान बाहर उगलो या पकवान अंदर निगलो, हम बूढ़े को भी कुछ फ़ायदा मिले। इस प्रकार का अपना श्लोक बना करके उसको रिपीट करते गया वो वैद्य। अब बहू तो उसको थूक नहीं सकती थी, क्योंकि इतना देर से उसके उस बढ़िया पकवान को मुंह में रखे हुए थे, तो बहू तो बाहर थूक नहीं सकती थी। तो बहू ने क्या किया, उसको धीरे धीरे निगल करके अंदर ले लिया। अब क्या सास देखती है कि अरे बहू का तो एकदम गाल भी ठीक हो गया, मुंह भी चलने लगा, अब वो बोल भी पा रही है। सास का तो खुशी का ठिकाना, सास का तो खुशी का ठिकाना नहीं एकदम। और उसने उस बूढ़े वैद्य को छक करके एकदम मिठाई खिलाया, एकदम पूरा भरपेट, और उसको बांध करके भी ले जाने के लिए दिया। और उसके बाद उस दिन से सास और बहू ने दोनों ने प्रतिज्ञा लिया कि आज से हम इस प्रकार का कभी भी पकवान नहीं खाएंगे, कि हमने अपना बहू को कुछ खाने के लिए नहीं दिया है ना। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं पकवान कभी नहीं खाऊंगी। और बहू ने भी प्रतिज्ञा लिया कि मैं चोरी छुप के पकवान खाया, और जिसका ये नतीजा हुआ तो मैं आज से कभी भी पकवान कुछ मिष्टान नहीं खाऊंगी। इस प्रकार का दोनों प्रतिज्ञा लिए, और कालांतर में दोनों मर गए। मरने के बाद इस गल्प में लिखा हुआ है कि दोनों मछली खाने वाली प्रेतनी पिशाच बनी, और दोनों वहाँ पर खूब दोस्त थी, और दोनों मिलकर के लुच्ची पका रही थी। लुच्ची मतलब पूरी का ही सॉफ्ट रूप होता है, एकदम कोमल रूप होता है, एकदम बढ़िया छोटा होता है, एकदम कोमल रहता है। वो लुच्ची बना रही थी। और वहाँ पर बहू सास बोल रही थी, अरे बहू तुम पहले खा लो, तुम अभी तो तुम्हारा जवानी का समय है, तुम्हारा समय अभी आने वाला है, तुम पहले खाओ, है ना। इस प्रकार सब बार बार सास बहू को बोल रही थी। लेकिन बहू भी बोल रही थी, अरे सासू माँ आप पहले खा लो, आपका उम्र अभी हो गया है, बूढ़ी हो रही हो, आपका इतना वृद्ध हो, कितना आपका अभी तो चाहिए एकदम, इसलिए आप पहले खा लो। और सास बोल रहे कि अरे बहू मैं सारा कर देती हूँ, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, तुम जाओ भी पार्क में घूमो फिरो, तुम्हारा भी घूमने फिरने का सजने संवरने का समय है, कहाँ तुम किचन में दिन भर पड़ी हुई हो। बहू भी बोल रहे हैं कि सासू माँ आप जाओ पार्क में घूम फिर आओ, अभी आप क्यों इतना थके हुए हो, हमें तो अभी जवान हो, मैं काम कर सकती हूँ, हमको काम करने दो। इस प्रकार दोनों एक दूसरों का सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आदर सत्कार दे रहे हैं, और दोनों सहेली जैसा हैं। और दोनों भी क्या करती है, वो लोग सुबह शाम पार्क में एक साथ जाती हैं। तो इस प्रकार से दोनों का समय बीत रहा है। और कभी उन लोगों का दिन भर में पहले 58 बार झगड़े लगते थे, एक बार भी झगड़ा नहीं हो रहा है। और जो वैद्य था उसको स्वर्ग में और भी पेड़ा खा रहा है, मिठाई खा रहा है, और वो लोग भी अपना पिशाच बन करके वहाँ पर अच्छे से है, दोनों पार्क में घूम रही है। तो ये गल्प संचयन में बाबा का कहानी है सास बहू का,
जो कि पहले वाले व्यवहार में देखिए कितना झगड़ा होता था, बार बार दिन में 58 बार झगड़ा करते थे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे, एक दूसरे को हमेशा ताना मारते थे, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, एक दूसरे का कदर नहीं करते थे, तो झगड़ा होता था। लेकिन पिशाच बनने के बाद एक दूसरे का कदर कर रही है, हमेशा एक दूसरे को पूछ रही है, एक दूसरे को सम्मान कर रही है, रेस्पेक्ट कर रही है, तो वहाँ पर झगड़ा नहीं हो रहा है, दोनों साथ में घूम रही है। तो इसलिए सास बहू को वो बाद वाला व्यवहार ही करना चाहिए, उससे परिवार में मधुरता बने रहेगी और सामंजस्य बने रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बाबा ने कितना बढ़िया मैसेज दिया है इस गल्प के माध्यम से, इस छोटे से कहानी के माध्यम से। नमस्कार।